Hello students, welcome to CR International School online class. How are you beta? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की क्लास में। तो आज की कक्षा में, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हिंदी पाठमाला वसंत का पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी पाठमाला वसंत का पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। बचपन का मतलब सभी समझते हो ना बेटा? बचपन जब आप छोटे होते हो, छोटे बचपन में आप क्या क्या करते हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। तो इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। तो ये कृष्णा सोबती जी जो है, ये अपने बचपन की सारी बातें, अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन को इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रही हैं। वो जैसे कि मान लो आपने अपनी नानी या दादी से भी पहले की उनके बचपन की बातें सुनी होंगी। हर कोई चाहता है जब अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी सभी चाहते हैं कि अपने बचपन की बातें हम बताएं अपने बच्चों को कि पहले ऐसे होता था, हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था, वैसे होता था, हम ये खाते थे, हम ये पहनते थे, ये सब चीज़ें सभी बताते हैं। तो आपने अपनी दादी या नानी से वो कहानी सुनी होंगी उनके बचपन की, कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सभी चीजें। तो वही चीज ये जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, ये अपने बचपन की बातें जो हैं इस पाठ में बताना चाह रही है कि जब वो बचपन में थी तो वो क्या क्या करती थी, क्या पहनते थे, क्या खाती थी, कैसे वो रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था। तो वो सारी चीजें इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़कर। देखो बेटा, जो है अपनी अपनी सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रही है? लेखिका कृष्णा सोबती, कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती, तुम्हारी नानी भी। कि मान लो वो अपनी कहानी जो बता रही है बचपन में, लेकिन अब तो वो इस एज में आ गई है कि आप उन्हें दादी भी कह सकते हो, नानी भी कह सकते हो, लेकिन सभी लोग उनको जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी मतलब दीदी, ठीक है। लेकिन वो इस एज में है, वो ये बता रही है कि मैं इस एज में हूँ कि मैं तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, दादी भी, मतलब तुम्हारी नानी या दादी की एज भी हो सकती हूँ, लेकिन सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में से आना महसूस करने लगी हूँ। मतलब मैं इस एज में आ गई हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए, मतलब बचपन में क्या पहनने ओढ़ना होता था और अब जो है मैं क्या पहनती हूँ, मेरे अंदर काफी चेंजेस आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। जब कोई भी लोग देखो जो बुजुर्ग हो जाते हैं, मतलब बड़ी एज में आ जाते हैं, तो सभी का मन ऐसे होता है कि अब लाइट कलर के ड्रेसेस पहन जाए, लाइट कलर के कपड़े पहन जाए। जब बचपन में हम होते हैं तो ये लगता है कि हाँ अब कुछ अच्छे कलरफुल कपड़े पहने जाए, तो अब मन करता है कि सफेद पहनो। गहरे नीले, गहरे नहीं हल्के रंग, ठीक है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले क्या पहने थे? फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, फ्रॉक्स। कि वो बता रही कि पहले बचपन में ऐसे फ्रॉक्स पहनती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या पहनने लग गई है? पहले फ्रॉक पहनती थी, निकर, स्कर्ट्स, लेकिन अब इस एज में आ गए हैं तो अब क्या पहनने का मन करता है? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, जैसे उन्होंने अपने उसमें जैसे ये इस तरह के फ्रॉक्स जो दिखाए हैं बचपन में, क्या है वो कहते हैं कि वो कुछ फ्रॉक्स तो मुझे ऐसे अब भी याद है। फ्रॉक जो ये मैंने पिक्चर बनाई है, ये फ्रॉक्स होती है, ठीक है, तो अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल मतलब जो नीचे नीचे हम वो बना लेते हैं ना, छोटे छोटे जैसे लटकन सी हो जाती है, वो होती है फ्रिल।
उन दिनों जो छोटी छोटी हमारी लटकन सी हो जाती है ना, वो होती हैं, उनको कहते हैं हम फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस टाइम पे वो बताती कि जब हम बचपन में थी मैं, तो उस टाइम क्या होता था, जब फ्रॉक्स या कोई भी कलर की ड्रेस पहनती थी तो क्या होता था, हमारी जेब में हमेशा रुमाल होता था और उसी ड्रेस के कलर का एक रिबन वाला हेयर बैंड लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे रंग और उसके साथ सफेद कोटी। कोटी मतलब जो हम जो जैकेट्स पहनते हैं हम अंदर, जो अंदर का हमारा शर्ट या टी शर्ट होता है वो होता है। और ट्यूनिक क्या होता है बेटा, ट्यूनिक देखो एक स्कर्ट होती है, वो पूरी मतलब स्कर्ट जैसे हम नीचे नीचे का हमारा वेस्ट पे हम ट्राई करते हैं वो नहीं, बल्कि वो थोड़ा उससे अलग होती है। क्या होता है कि वो जो हम स्कर्ट में ही पूरा हमारा ऊपर का पोर्शन भी अटैच होता है, जो कि हाफ स्लीव से होता है, पूरा वो ऊपर तक कवर होता है और उसके अंदर हमें शर्ट या टी शर्ट पहननी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे मतलब जुराबे, और स्टॉकिंग जो हम पूरी जो हमारे लेग्स पर हम पहनते हैं, पूरा हमारे ऊपर तक जो सॉक्स होती है बिल्कुल पतले से होती हैं, वो कई कलर्स में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉकिंग्स। वो भी सॉक्स की तरह ही होती है लेकिन वो बहुत लंबी, वो पूरे थाई से ऊपर तक आती है हमारी। ठीक है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार मतलब संडे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। संडे को उनका क्या काम होता था, अपनी जो है सॉक्स वगैरह खुद वॉश करते थे, फिर उनको धोने के बाद क्या करते थे, अपने शूज लेकर बैठ जाते थे, उनको पॉलिश कर करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तब पॉलिश की चमक उभरने लगती, मतलब जैसे इनपे ब्रश या कपड़ा खूब ज्यादा मारा जाता तो उनमें बहुत ज्यादा चमक आ जाती थी। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नए नए किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। पहले तक के शूज जो होते थे वो क्या करते थे, उन पे पॉलिश वॉलिश करके उनको चमकाना होता था, उन पे बहुत अच्छे से मतलब उनकी बहुत केयर करनी पड़ती तब जाके वो सही रहते थे। लेकिन वो कह रहे कि अब तो पहले से शूज जो है चेंज आ गए हैं, अब तो बहुत आरामदेह कंफर्टेबल शूज आ गए हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मीन्स कहने का क्या है, वो कहना चाह रही कि जो हम पहले जूते पहनते थे उनको पहनने से क्या होता था, वो नए जूते होते थे वो पैर में काटने लगते थे, तो कहीं या तो कहीं आगे या पीछे की तरफ पैर में जो है ना, वो नए जूतों के पहनने से 2-4 दिन जब हम पहनते थे उनके पहनने से क्या होता है, छाले शुरू हो जाते थे। लेकिन वो कहना चाह रही कि अब तो बहुत कंफर्टेबल शूज आ गए, तरह तरह के शूज आ गए हैं, अब उनके पहनने से ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम बचपन में पहनते थे जो शूज, उनके पहनने से हमारे पैरों में जो है 2-4 दिन नए नए जब होते थे तो छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। क्यों रखते कि भाई वो शूज पहनकर चल रहे हैं, उनके का जो है चलने ज्यादा दूर चल लेंगे तो पैरों में उनके काटने से छाले पड़ जाएंगे और रुई लगानी पड़ जाएगी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। वो कह रही कि जब हमारा बचपन था तब वो है जो है अलग तरह से हमारा जीवन जीते थे, अब का जो तुम्हारा बचपन है हाँ उसमें बहुत फर्क आ गया। अब वो क्या कर रही है, उन्होंने अपने बचपन की बताई, अब वो आपके बचपन को डिस्क्राइब करेंगे। तुम्हारे हम उस टाइम का हमारे बचपन में और अब तुम्हारे बचपन में बहुत ज्यादा चेंज आ चुके हैं। अब वो बताएं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल मतलब जो कि जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में से गंध आने लगती। शनिचर मतलब सैटरडे, शनिवार को कह रही है वो सैटरडे को, कि सैटरडे को सुबह से ही हमारे नाक में जो उसकी स्मेल आने लगती थी कि आज तो वो पीना है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब कि
एक शीशे के जो गिलास होते थे उन पे निशान बना होता था, वो जो तेल पीना पड़ता था उस निशान के जितना एक दवा के रूप में पीना होता था हमें। उसको देखते केमिकली, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई भी दवा को देखते हमारा वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है कि अब दवा लेनी पड़ेगी, तो वो बता रही कि उस समय हमें ऐसा जो है होता था। उस तेल को देखते मितली मतलब हमारा जीव में चलने लगता, हमें वोमिटिंग जैसा फील होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वो कह रहे कि मुझे आज भी याद है कि अगर हम नहीं पीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हम इसलिए पीते थे, वो हमें हर शनिवार इसलिए दी जाती ताकि हम बीमारी से बचे रहें, हमारे ऊपर कोई बीमारी असर ना करे, वो एक दवा का काम करती थी। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। रेडियो जिससे हम गाने सुन सकते थे, टेलीविजन जैसे कि ये टीवी मैंने बनाया जो अब हमारे घरों में है। हमारे बचपन की कुल्फी पहले ऐसी हुआ करती थी, वो अपने बचपन की कुल्फी बता रही हैं कि हमारे बचपन की ये कुल्फी अब इस आइसक्रीम में बदल गई है। हमारे बचपन की ये कुल्फी अब इस आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। मतलब पहले हम क्या पीते थे, शहतूत का शरबत पीते थे, ठीक है, फालसे का, खसखस का, इन सब का शरबत बनाकर पीते थे। अब क्या होता है, ये सब चीजें तो खत्म हो गई हैं, अब हमें कोल्ड ड्रिंक्स, कोक और पेप्सी पीने को मिल रहे हैं। शिमला उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। उन दिनों कोक मतलब ये जो हम पीते कोल्ड ड्रिंक्स हमारी होती है, कोक ये नहीं होती थी। लेमनेड मतलब नींबू का शरबत, और विंटो मिलती थी। विंटो ये भी एक जो है हमारा पेय पदार्थ है, पीने का एक पदार्थ होता, शरबत की तरह ही होता था ये भी। तो पहले हमें ये मिलता था, कोक नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविगो रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली के बच्चे, बड़े हुए बच्चे, जो शिमला और नई दिल्ली के बच्चे थे, उनके बता रही है कि वहाँ के जो वेंगर्स और डेविगो रेस्टोरेंट थे, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री उनको मजा देने वाली थी। मतलब वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मजेदार थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। मतलब हम एक थोड़ी सी चढ़ाई करते थे, शिमला में जैसे चढ़ाई वढ़ाई ज्यादा होती है ना, तो हम थोड़ी सी चढ़ाई करते थे और कहाँ पहुंच जाते थे, गिरजा मैदान नाम की जगह वहां पर पहुंच जाते थे। वहां से एक उतरते और मॉल पर, वहां से उतरते ही सीधा मॉल आता था। कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जब हम वहां पर जाते, इस मॉल में पहुंचते थे, वहां काउंटर पर देखते तो उसमें तरह तरह की चॉकलेट्स और पेस्ट्री जो रखी होती थी, वो क्या है, वो खुशबू, उनकी खुशबू ऐसी होती थी कि हमारे मन को भा जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। स्टॉक मतलब वो सबसे ज्यादा हम वीक में 1 डे खरीदते थे। अब की तरह नहीं कि जब मन किया चॉकलेट ले आए, जब मन किया टॉफी ले आए, नो। उस समय हम बचपन में, हमारे टाइम में क्या था, हम सप्ताह में एक ही बार चॉकलेट या टॉफी जो ये खरीदते थे। और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे पास ही उनका स्टॉक होता था, वो सबसे ज्यादा मैं ही इकट्ठा करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। ठीक है, वो शिमला की जो वो चीजें उनके बारे में बता रही है, क्योंकि वो काफल जो है मुझे बहुत याद आते हैं, कुछ खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी। सोचकर ही हमारे मुंह में जो है पानी आ जाता था। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। ठीक है, चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भुने जाते, और चेस्टनट और जो होती थी उनको, वो कहते हैं कि हम उनको आग पर भूनते, फिर उनके छिलके उतार कर उनको खाते थे। उनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण।
हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ तो तब थी, वह अब भी नजर आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वो एक कोन टाइप का बताना चाह रहे हैं कि वो एक कोन बनता था कि नीचे से थोड़ा बारीक और ऊपर से वो उसका मुंह खुल जाता था, तो उसमें जो है चने डाल देते थे और उनको हथेली पर, उनको ऐसे हथेली पर रख रख कर जो है खाने में बहुत मजा आता था। ठीक है, एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय वो बताती, बहुत पहले का गाना है, वो हमें भी याद है, हमें भी पता है वो गाना होता था पहले। तो वो बताती कि उस समय एक गाना बहुत फेमस था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। तो वो कह रही कि ये गाना स्कूल के हर एक बच्चे को याद होता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। मतलब पुड़िया पर क्या है, उस चने वाली जो पुड़िया होती थी उस पर थोड़ा सा तेज मसाला डलवाते और गिरजा मैदान है वहां पर एक जगह, उस मैदान को पूरा घूमते घूमते रहते और तब तक वो पुड़िया हमारी चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। ठीक है, छुटपन में हमने शिमला रेस पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। मतलब जो शिमला में रहने वाले उनको कभी ना कभी यह मौका हमेशा मिल ही जाता है। किस मौके की बात कर रही है वो, जो शिमला में एक घुड़सवारी का, वहां पर घूमने फिरने का आनंद जो ले रहे हैं उसका। तो वो क्योंकि वो शिमला में पली बड़ी थी, शिमला की रहने वाली थी, इसलिए वो वहां का सारा अपना बचपन बता रही है कि मैं शिमला में थी तो मैं क्या क्या करती थी। तो बेटा आज का जो चैप्टर है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी इसका हाफ और बचता है तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा एक साथ, इसलिए हाफ मैंने आपको आज एक्सप्लेन करा दिया है और हाफ आपको मैं कल एक्सप्लेन करा दूंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।